नमस्कार दोस्तों। आज अपना प्रैक्टिकल है डीसी मशीन के टर्मिनलों की पहचान करना। एक डीसी मशीन होती है, उसमें एक आर्मेचर होता है, एक शंट होता है और एक सीरीज वाइंडिंग होती है। इसका जब भी अपन वोल्टेज बनाने से पहले जब कनेक्शन करते हैं तो हमें टर्मिनलों की पहचान करना अति आवश्यक है। आज अपन प्रैक्टिकल करेंगे सिरों की पहचान कैसे करते हैं, आर्मेचर के कौन से वायर होते हैं, शंट के कौन से वायर होते हैं और सीरीज के कौन से वायर होते हैं। जब भी अपन इनको चेक करते हैं तो अपन ने थ्योरी में पढ़ा है कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। जब भी इसको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक किया जाता है तो इसमें अपना बल्ब तेज जलता है। ऐसे ही जो शंट वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो जब इसको टेस्ट लैंप से चेक किया जाता है तो सिर्फ उसमें जो सिरे होते हैं वो क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं। ऐसे ही जब सीरीज वाइंडिंग को चेक किया जाता है टेस्ट लैंप से तो उसका भी रेजिस्टेंस आर्मेचर के लगभग बराबर होता है। तो उसके सिरे टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही टेस्ट लैंप लगाएंगे तो अपना जो टेस्ट लैंप है वो क्या करेगा, तेज जलेगा। जब भी अपन चेक करेंगे तो कई बार क्या होता है कि अपने बल्ब से प्रकाश पता नहीं लग पाता है कौन सा सीरीज का वायर है कौन सा आर्मेचर का है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी आर्मेचर के जो वायर्स होते हैं वो आर्मेचर से निकलते हैं, आर्मेचर से कंप्यूटेटर पे जाते हैं, कंप्यूटेटर से कार्बन ब्रुश पे आते हैं और कार्बन ब्रुश से सिरे आते हैं बाहर आर्मेचर के। तो अपन क्या करेंगे, टेस्ट लैंप का एक वायर है वो अपन क्या लगाएंगे, कार्बन ब्रुश पे। कार्बन ब्रुश के साथ जो दोनों वायर जलेंगे वो किसके होते हैं, आर्मेचर के। तो आज आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ कैसे टर्मिनल चेक करते हैं, उसके बारे में आप दोनों करना। थोड़ा सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप लेते हैं। जब भी कोई टेस्टिंग की जाती है तो सबसे पहले अपने सीरीज टेस्ट लैंप को चेक किया जाता है कि वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि टेस्ट लैंप कार्य नहीं करे, जैसे भी कार्य नहीं कर रहा। लो उसके वायर लो। अपने पास 6 वायर है तो ये अपने पास कंपाउंड मशीन है। कौन सी मशीन है, कंपाउंड मशीन है। पहले किसी भी एक टर्मिनल्स पे फिक्स रखते हैं अपन, इस पे लगाते हैं। इसमें लैंप क्या हो गया, जल रहा है। अभी पता नहीं है आर्मेचर वाइंडिंग है या सीरीज वाइंडिंग है, लेकिन अपना लैंप जल रहा है। तो जैसे ही दो वायर कॉमन हो गए, एक वाइंडिंग के वायर है ये हो सकता है आर्मेचर के या हो सकता है सीरीज के। इन दोनों को आप अलग कर दो। इसके बाद में अपन 2 वायरों पे लगाते हैं। अब यहाँ पे आपका नए बल्ब जल रहा है और नई स्पार्किंग हो रही है। हो सकता है इनमें एक आर्मेचर का और एक फील्ड वाइंडिंग का हो। तो अपन क्या करेंगे, एक वायर पे कॉमन रखेंगे, दूसरा वायर लाओ। इस वाले वायर में जब अपन देखते हैं, आप जूम करके दिखाना है, स्पार्किंग दिखेगी। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी स्पार्किंग दिख रही है। तो ये जो दोनों वायर होते हैं ये किसके होते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग के। दोनों को कॉमन कर दो एक जगह। ये अपने एक वाइंडिंग के वायर हो गए। अगले को टेस्ट करेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, लैंप तेज जल रहा है। यानी इस वाली में और उस वाली कॉइल में दोनों में लैंप तेज जल रहा है। इसलिए अब ये पता नहीं है कि कौन सा सीरीज है कौन सा आर्मेचर है। लैंप का लगभग प्रकाश सेम है। अगर ओम मीटर से चेक करेंगे तो इनका पता लग जाएगा प्रतिरोध से, लेकिन अपन किससे कर रहे हैं, टेस्ट लैंप से। तो अपन क्या करेंगे, एक वायर को कॉमन पे लगाएंगे, उस पर लगाना। एक वायर को इसकी ये कार्बन ब्रुश से दिखाना। ये अपना जनरेटर में एक कंप्यूटेटर है, इसके ऊपर ये कार्बन ब्रुश होती है। यहाँ आर्मेचर की वाइंडिंग के ईएमएफ आती है, यहाँ से कार्बन ब्रुश पे आती है। कार्बन ब्रुश पे टर्मिनल लग के और फिर टर्मिनल बॉक्स पे अपने आर्मेचर के वायर आते हैं। तो अपने एक तार को क्या किया, अपने कार्बन ब्रुश पे लगा लिया यहाँ पे, और एक वायर को अपन लगाएंगे यहाँ पे। जैसे अभी देख पा रहे हो, इधर दिखाना लैंप को, इधर दिखाना। जैसे अभी देख पा रहे हो लैंप नहीं जल रहा, इसका मतलब ये आर्मेचर का वायर नहीं है। दूसरे वाले में लगाया आप, इसका भी नहीं जल रहा है, तो ये भी आर्मेचर का वायर नहीं है। तीसरे में जैसे ही लगाओगे आप तो अपना लैंप जलने लग जाएगा। इसका मतलब दोनों के साथ जल रहा है, तो ये अपने कौन सी वायर हो गए, आर्मेचर के वायर्स हो गए। इसका मतलब अपने कन्फर्म है कि ये आर्मेचर हो गया, ब्रुश के साथ जल रहा है, इसमें स्पार्किंग हुई थी, ये शंट के वायर हो गए, और जिनमें लैंप जल रहा है वो सीरीज वाइंडिंग हो गई। तो अपना ये कंपाउंड मशीन हो गया। अब अपन ये चेक कर सकते हैं कि ये मशीन अपनी कहीं अर्थिंग तो नहीं हो रही है। अर्थिंग का मतलब कई बार वाइंडिंग क्या होती है, उसके टच होती है बॉडी के, तो मोटर अर्थिंग मारती है। तो अपना अर्थिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक वायर को इसकी बॉडी पे लगाएंगे जब कलर नहीं हो, और एक वायर क्या करेंगे, सभी सिरों पे लगा के चेक करेंगे। किसी भी सिरे के साथ अगर अपना लैंप जलता है तो वो वाइंडिंग क्या हो रही है, बॉडी को अर्थ बना रही है। जैसे आपका ये नहीं यहाँ लगाया, मैंने शंट वाली पे बोल रहा है, शंट वाली में लैंप जल रहा है, इसका मतलब शंट वाइंडिंग क्या है, अर्थिंग दोष है।
अर्थिंग बना रही है, सीरीज वाले के साथ चल रहा है तो सीरीज बना रही है, आर्मेचर के साथ जुड़ रहा है तो आर्मेचर बना रही है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, टर्मिनलों की पहचान करनी है। अब एक बार मैंने बताया था, वैसे आप चेक करके बताओ कौन कौन से वायर कैसे इनको वापस खोल दो।